आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था, एक शॉर्टकट तरीका पढ़ा था, इनको एक ट्रिक पढ़ी थी याद करने के लिए। हम चले जाएंगे वेस्ट बंगाल, साथ में हमारे एमहर्स्ट जाएगा। ओके, तो एच से हो गया, वारेन हास्टिंग सी से हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस जे से हो गया, जॉन शॉरे डब्ल्यू से हो गया, लॉर्ड वेल्सले वी से हो गया, जॉर्ज वार्लो एम से हो गया, लॉर्ड मिंटो एंड एच से हो गया, लॉर्ड हास्टिंग ए से हो गया, लॉर्ड एमहर्स्ट। बहुत इजी तरीका है। इसमें कॉमन वर्ड है देखो बंगाल, तो इससे आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, इसको आपस में जो है रिलेट कर सकते हैं। फिर इसमें हम पढ़ेंगे आज जॉर्ज वार्लो के बारे में। जॉर्ज वार्लो का जो टाइम था वो था 1805 से लेके 1807 तक का। इनके टाइम पीरियड पे एक विद्रोह हुआ, वेलोर का विद्रोह। ठीक है, ये हुआ 10 जुलाई 1806 में ये विद्रोह हुआ, और ये भारतीय सैनिकों का ये विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ये जो विद्रोह किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है इन सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड रखा, इसीलिए इन सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ। और इस विद्रोह को सप्रेस किया जनरल गिल्सबी ने। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड पे और क्या हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का एंड हुआ। तो जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई थी वो हुई थी लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे, और जो जॉर्ज वार्लो के टाइम पे इस वॉर का एंड हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से लेके 1813 तक का इनका टाइम पीरियड था। अब इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, एक अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, जो ब्रिटिश और महाराजा रंजीत के बीच में हुई, और ये संधि जो है 1809 में साइन हुई। और जो ब्रिटिश के बिहाफ में थे वो थे चार्लेट ई मेटकाफ, और जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो हेड ऑफ सिखों के वो हेड थे। ठीक है, उसके बाद है एक चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। ठीक है, अब ऐसे इसमें क्वेश्चन बनता है कि चार्टर एक्ट 1813 जब पास हुआ था तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड हास्टिंग के बारे में। तो जो लॉर्ड हास्टिंग थे 1813 से लेकर 1823 का इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एंग्लो नेपाल वॉर जो हुई थी 1813 से 1823 तक ये वॉर चली थी, और ये ब्रिटिश और नेपालियों के बीच की ये वॉर थी। इसको गोरखा वॉर भी कहते हैं। इसमें ब्रिटिश जीत गए थे और इनके बीच एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुंगौली। ठीक है, फिर इसमें और लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, एक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी जो 1817 से 1818 तक ये वॉर चली थी। इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि रोतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया मद्रास प्रेसिडेंसी में, किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, और ये जो रोतवारी सिस्टम है ये एक रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी आपने जरूर पढ़ लेनी है। अब जो ट्रीटी ऑफ संगोली जो हुई, जो ब्रिटिश और नेपालियों के बीच में, जो गोरखाओं के बीच जो ये संधि हुई, ये संधि हुई 1816 में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पूना की संधि। 1817 में ये संधि साइन हुई, ब्रिटिश और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में ये संधि साइन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड हास्टिंग ने जो है एक वॉर हुई थी, पिंडारिस वॉर। 1817 से 1818 तक ये वॉर चली थी, और लॉर्ड हास्टिंग ने इस वॉर को जो है सप्रेस किया था 1818 में। ठीक है, तो आपने ये सारी जो है अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। 1823 से लेके 1828 तक का टाइम था। इनके टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो वर्मिस वॉर हुई थी 1824 से 26 तक ये वॉर चली थी, और ये ब्रिटिश और वर्मिश एम्पायर के बीच में ये वॉर हुई थी। और इसका रीजन था बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड वर्मा। और इस वॉर में, इस युद्ध में जो है ब्रिटिश की जीत हुई थी, और इस युद्ध का जो एंड हुआ था वो हुआ था ट्रीटी ऑफ यांडवा। और ये यांडवाओं की संधि जो है 1826 में साइन की गई, और इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल आ गया था वर्मा के ऊपर। फिर 1826 में ब्रिटिश ने मलाया पेनिनसुला एंड भरतपुर पे भी कब्जा कर लिया। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। थैंक यू।